आज हम लेके आए हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर सीरीज का चौथा पार्ट। इस सीरीज के पहले 3 पार्ट हमने पहले ही अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि महारानी एक सभा में है। यहाँ कुछ औरतें अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है। ये बच्चे न्यूमेनॉर का भविष्य है और तभी यहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है जो न्यूमेनॉर को खत्म कर देती है। लेकिन ये एक सपना है जो कभी भी हकीकत बन सकता है। आगे दिखाया जाता है कुछ लोग यहाँ बगावत पर उतर आए हैं। इन लोगों में गुस्सा है क्योंकि रानी ने गैलेड्रिया जो कि एक एल्फ है उसको न्यूमेनॉर में रुकने दिया। इनका मानना है कि रानी भी अपने पिता की तरह एल्फ की गुलाम है। दरअसल ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी एल्फ यहाँ आए, क्योंकि अगर एल्फ यहाँ आए तो इनको डर है कि एल्फ इनके व्यापार और इनकी जमीन हथिया लेंगे। तभी यहाँ फिरोजॉन आता है और इन लोगों को अपने पूर्वज जो कि महान योद्धा थे उनके पराक्रम के किस्से सुनाता है, जिन्होंने मॉर्गोथ के साथ लड़ाई लड़ी और वो जीते भी। इसलिए वो कहता है हमें किसी भी एल्फ से डरने की कोई जरूरत नहीं। और लोगों में जोश भर देता है और उनको विश्वास दिलाता है कि ये साम्राज्य कभी भी किसी एल्फ के हाथों में नहीं जाएगा। आगे गैलेड्रियल को दिखाया जाता है जो महारानी के साथ है। गैलेड्रियल कहती है हेलब्रांड जिसको आपने कैद कर रखा है वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि दक्षिण भूमि का खोया हुआ उत्तराधिकारी है और आज उसके लोग बहुत बड़े खतरे में हैं क्योंकि सावरन वापस आ गया है। सावरन न्यूमेनॉर का उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना कि एल्फ का। गैलेड्रियल चाहती है कि न्यूमेनॉर और एल्फ की सेना एक होकर सावरन से युद्ध करे और दक्षिण भूमि को होने वाली तबाही से बचाए, लेकिन महारानी ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन गैलेड्रियल अब महाराज से मिलना चाहती है क्योंकि वही इस साम्राज्य के असली शासक है और वही अब फैसला करेंगे कि न्यूमेनॉर एल्फ का साथ देगा या नहीं। महारानी इस बात से गुस्सा हो जाती है और गैलेड्रियल को राजद्रोह के आरोप में जेल में डाल देती है। आगे समुद्र में एक जहाज पर लिएंडर के बेटे इसिल्डर को दिखाया जाता है जो समुद्री अभ्यास कर रहा है। अभी उसके हाथ से एक रस्सी छूट जाती है जिसकी वजह से उसे और उसके 2 दोस्तों को जहाज पर से निकाल दिया जाता है। इधर एडोर अपने एक जख्मी ऑर्क्स को मार देता है। अरंडर ये सब देख रहा है। अरंडर एडोर से कहता है ऑर्क्स तुम्हें पितृदेव क्यों कहते हैं? एडोर कहता है तुम्हें बहुत से झूठ बोले गए हैं जिसकी वजह से तुम सच देख नहीं पा रहे। अगर तुम्हें सच देखना है तो ये पूरी दुनिया में फिर से बसानी पड़ेगी और ये केवल ईश्वर ही कर सकता है और मैं ईश्वर नहीं, अब तक तो नहीं। एडोर अरंडर को अपना एक संदेश उन लोगों के पास ले जाने के लिए कहता है जिन्होंने रक्षा मीनार में शरण ली हुई है। आगे उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने रक्षा मीनार में शरण ली है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और इनका राशन भी अब खत्म होने वाला है। ब्राउनविन का बेटा जिसका नाम थियोर है वो कहता है क्यों ना वॉल्ड्रिन के तहखाने से राशन लाया जाए। ब्राउनविन उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसके लिए उसे गाँव में जाना पड़ेगा और वहाँ पर ऑर्क्स है, इसीलिए वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन थियोर अपनी माँ की बात नहीं सुनता और वो अपने दोस्त के साथ खाना लाने चला जाता है। उसे राशन मिल भी जाता है लेकिन वापस आते वक्त राशन ढूंढने वो एक घर में जाता है जहाँ एक ऑर्क्स उस पर हमला कर देता है। थियोर भी उस ऑर्क्स पर अपने पास रखे खंजर से हमला कर देता है। थियोर जिस चीज से हमला करता है उसे देखकर ऑर्क्स डर जाता है क्योंकि ये वही चीज है जिसे ढूंढने के लिए ऑर्क्स की सेना ने गांव के गांव तबाह कर दिए। थियोर किसी तरह वहां से बच के निकल जाता है। अब ऑर्क्स को पता है जो चीज वो ढूंढ रहे हैं वो थियोर के पास है और अब सब उसे ढूंढने लग जाते हैं। थियोर वहां से बचने के लिए एक कुएं में छुप जाता है। अब गैलेड्रियल को दिखाया जाता है जो कि जेल में बंद है। वो हेलब्रांड को बताती है इसने महाराज से मिलने की जिद की इसलिए वो जेल में है। तभी वहाँ फिरोजॉन आता है जो कहता है महारानी ने अपना फैसला बदल दिया और तुम्हें सुरक्षा के साथ मध्य धरती पर ले जाया जाएगा। दरअसल महारानी नहीं चाहती कि गैलेड्रियल महाराज से मिले, इसलिए वो गैलेड्रियल को जल्द से जल्द यहाँ से भेजना चाहती है। लेकिन गैलेड्रियल को अब महाराज से मिलना है और वो वहाँ से भाग जाती है। गैलेड्रियल अब महाराज के पास जाती है जहाँ महारानी पहले से मौजूद है। महाराज की तबीयत बहुत खराब होती है इसलिए उनको यहाँ रखा गया। महारानी गैलेड्रियल को बताती है जब महाराज ने एल्फ के साथ फिर से रिश्ते जोड़ने की कोशिश की तब प्रजा ने बगावत की और महाराज की जगह उन्हें ताज पहनाया। महारानी गैलेड्रियल को पैलेंटिर के पास ले जाती है और उसे पैलेंटिर पर हाथ रखने के लिए कहती है। पैलेंटिर एक ऐसा मणि है जो भविष्य दिखाती है। जैसे ही गैलेड्रियल उस पैलेंटिर पर हाथ रखती है वो देखती है एक बहुत बड़ी बाढ़ न्यूमेनॉर को तबाह कर रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे महारानी ने शुरुआत में सपना देखा था। महारानी गैलेड्रिया से कहती है अगर हमने लड़ाई में एल्फ का साथ दिया तो न्यूमेनॉर का तबाह होना तय है। गैलेड्रिया रानी से कहती है अगर मध्य धरती पर उभरती उस शैतानी ताकत को रोका नहीं गया तो वो सबको खत्म कर देगी, न्यूमेनॉर को भी। इसीलिए गैलेड्रिया महारानी को जंग में साथ देने के लिए कहती है लेकिन महारानी उसे मना करती है और कहती है वो कल तुम्हारे यहाँ से जाने का ऐलान करेगी। आगे थियोर को दिखाया जाता है जो अभी भी कुएं में छुपा हुआ है। अब रात हो चुकी है और ऑर्क्स उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। थियोर रात के अंधेरे में वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन
एक ऑर्क्स उस पर हमला कर देता है। ऑर्क्स उसे मार देता, उससे पहले वहाँ अरेंडर आ जाता है और वो थ्योर को बचा लेता है। ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। ऑर्क्स इनका पीछा करते हैं, वो इन पर हमला भी करते हैं, लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। अब थ्योर की माँ भी उसे ढूंढते हुए इनके पास आ जाती है। ये तीनों भागते हुए खुले मैदान में पहुंचते हैं और तभी सूरज निकल आता है और अब ऑर्क्स इनका पीछा करना छोड़ देते हैं क्योंकि ऑर्क्स सूरज की रोशनी में नहीं जा सकते और ये तीनों यहाँ से बच के निकल जाते हैं। ब्रॉनविन अरेंडर को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसने उसके बेटी की जान बचाई है। अरेंडर कहता है, मैं शैतानों के सरदार का एक संदेश लाया हूँ। वो चाहते हैं कि तुम्हारे लोग उनकी जमीनें ऑर्क्स को दे दे और तुम लोग उनके सामने घुटने टेक दो, वरना वो मीनार पर हमला कर देंगे। आगे गैलेड्रियल को दिखाया जाता है जिसे अब जहाज से वापस भेजा जा रहा है और महारानी भी वही मौजूद है। गैलेड्रियल को वापस भेजकर महारानी प्रजा के सामने ऐलान करने के लिए वहाँ से निकल जाती है और तभी रास्ते में वो देखती है कि श्वेत वृक्ष की पंखुड़ियाँ झड़ रही है। यह एक संकेत है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है और वो गैलेड्रियल की जहाज की तरफ देखती है। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है और जहाँ वो गैलेड्रियल के जाने का ऐलान करने वाली थी वही वो अब गैलेड्रियल का साथ देने का ऐलान करती है और कहती है वो खुद गैलेड्रियल के साथ जाएगी और उन भाइयों का साथ देगी जो मध्य धरती पर फंसे हुए हैं। अब न्यूमेनोर भी एल्फ का लड़ाई में साथ देगा, इसलिए एक नई फौज बनाई जाएगी और लोगों को फौज में शामिल होने के लिए आह्वान किया जाता है। लोग भी हाथ ऊपर करके फौज में भर्ती होना चाहते हैं। लिएंडर का बेटा इसिल्डर और उसके दो दोस्त जिनको जहाज पर से निकाल दिया गया है वो भी अब फौज में भर्ती होना चाहते हैं और यही ये पार्ट खत्म हो जाता है।